हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के सहायक ग्रंथ के बारे में। तो आइए देखते हैं सहायक ग्रंथ क्या होती है। सहायक ग्रंथ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये जो सहायक ग्रंथि होती है, ये दो प्रकार की होती है। सहायक ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हम लोग नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथि पढ़े थे, सेम वही चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मादा के सहायक ग्रंथि के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला होता है बार्थोलीन बार्थोलीन ग्रंथ। क्या होता है? बार्थोलीन ग्रंथ। और दूसरा जो होता है अस्तन ग्रंथ। क्या होता है? अस्तन ग्रंथ होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके दो हैं, तो जिसमें से आपको एक एक करके दोनों पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बार्थोलीन ग्रंथ। बार्थोलीन ग्रंथ क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। बार्थोलीन ग्रंथि क्या होती है? जब आप नर जनन तंत्र पढ़े थे, तो नर जनन तंत्र में आपको पढ़ाया गया था सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में आपको बताया गया था वल्बो यूरेथ्रल और प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये दोनों का कार्य था कि नर जनन तंत्र के मूत्र मार्ग में चिकनाहट देना और उसके अम्लीयता को क्या करना, उसके अम्लीयता को क्षारीयता में बदलना। तो सेम वही चीज यहाँ पे बार्थोलीन का है कि मादा के योनि क्षेत्र में, मादा के योनि क्षेत्र में चिकनाहट नाहट देने का, चिकनाहट देने का कार्य करता है, कार्य करता है। और अम्लीय भाग को या अम्लीय क्षेत्र को, अम्लीय क्षेत्र को क्षारीयता में बदलता है, क्षारीयता में बदलता है। ठीक। तो यहां पे देखिए आपको क्या बताया गया कि बार्थोलीन का कार्य इस मादा जनन तंत्र में जो योनि क्षेत्र है उसे चिकनाहट देने का कार्य करता है। और उसके अम्लीय क्षेत्र को, जो उस योनि क्षेत्र में जो अम्लीय क्षेत्र होगा उसे क्या करेगा, क्षारीयता में बदलने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये रहा बार्थोलीन ग्रंथ। तो बार्थोलीन ग्रंथ यहां तक आपका पूरा खत्म होता है। अब बचता है आपका क्या, सहायक ग्रंथियों में अस्तन ग्रंथ। तो अस्तन ग्रंथ क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। अस्तन ग्रंथ जिसे क्या कहा जाता है, मेमोरी ग्लैंड। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। ये मानव में, ये मानव में विशिष्ट विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये मानव में क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण होते हैं। स्तन जो होता है मानव में क्या होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक। अब यहां पे दूसरा जो है, दूसरा क्या है, ये नर तथा मादा में, ये नर तथा मादा दोनों में, दोनों में
पाया जाता है। ये नर तथा मादा दोनों में पाया जाता है। लेकिन 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 जो नर होता है, नर में निष्क्रिय होता है। नर में कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। परंतु मादा में क्या होता है? सक्रिय होता है। जो नर में तो स्तन पाया जाता है, लेकिन उनमें निष्क्रिय होता है, परंतु मादा में क्या होता है? सक्रिय होता है। तो अब यहां पे देखिए, जो हम तीसरा पॉइंट अब पढ़ने चल रहे हैं, ये क्या है? मादा में जो स्तन का विकास हो रहा है, मादा में मादा में जो स्तन का विकास होता है, वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण के कारण लक्षण के कारण होता है। ठीक ना? तो जो ये मादा में स्तन का विकास हो रहा है, यह किसके कारण हो रहा है? वह द्वितीय लैंगिक लक्षण के कारण होता है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होते हैं, ये किसके कारण विकसित कर रहे हैं? अब ये भी तो जानना है। तो अब यहां पे चौथे पॉइंट में आप जानिए, चौथे पॉइंट में आप जानिए कि जो द्वितीयक लक्षण मादा में पाए जा रहे हैं, द्वितीयक लक्षण का जो विकास हो रहा है, वह एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो यहां पे ध्यान में रखिए, जैसे यहां पे जब मादा में क्या हुआ, बताया गया कि स्तन क्या होता है? सक्रिय होता है, लेकिन नर में निष्क्रिय होता है। अब यहां पे जो सक्रिय है, मतलब जो मादा में ये विकास कर रहा है, मादा में जो स्तन विकास होता है, मादा में जो स्तन का विकास होता है, वह द्वितीय लैंगिक लक्षण के कारण होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण के कारण क्या हो रहा है? इनमें स्तन का विकास होता है। तो यहां पे देखिए, हम जो शब्द बोल रहे हैं, इन पर गौर करिएगा। मैंने क्या बताया कि मादा में जो स्तन का, यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं, मादा में जो स्तन का विकास होता है, वह द्वितीय लैंगिक लक्षण के कारण होता है। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण किसके कारण विकसित होते हैं, यह भी तो होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण का जो विकास होता है, वह एस्ट्रोजन के कारण, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के कारण, सीधा यहां पे लिखिए, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक ना? तो अब ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं ना? अब लेकिन यहां पे देखिए, जब ये चीज इतना आ गया, तो एक चीज आपको और जानना है, स्तन का विकास कहां होता है? स्तन का विकास कहां होता है? हेड में, या नेक में, या वक्ष में? कहां पे हो रहा है? वक्ष में। तो वक्ष में अगर हो रहा है, तो वक्ष में कहां पे होता है? जैसे हम यहां पे खड़े हैं, देखिए सामने, जैसे हम यहां पे खड़े हैं, तो सामने यहां पे देखिए वक्ष में, यहां बीचों बीच एक हड्डी पाई जाती है। इस यहां पे वक्ष में बीचों बीच एक हड्डी पाई जा रही है। और उस हड्डी को हम क्या कहते हैं? इस हड्डी को हम कहते हैं उरोस्थि। क्या कहते हैं? उरोस्थि कहते हैं। जो ये हड्डी होती है, इस हड्डी का क्या नाम है? उरोस्थि। और इस उरोस्थि से ये सभी पसलियां आकर के इससे क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। तो कैसे जुड़ी हैं, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे सिमिलरली ऐसे इधर भी 1 2 3
4, 5, 6, 7। तो ये जो 7 हड्डियां हैं, जो 7 पसलियां हैं, ये उरोस्थ से क्या की हैं? जुड़ी हुई हैं। ये सातों हड्डियां इस उरोस्थ से जुड़ी हुई हैं और बाकी जो हैं इनडायरेक्टली इनसे जुड़ती हैं। 7 इनसे जुड़ी हुई हैं और 8वीं, 9वीं, 10वीं, और सेम वैसे यहां पे भी। और जो बाकी दो हैं ये प्लावी होती हैं, जो जुड़ती नहीं है। यहाँ पे एकदम नीचे के साइड में देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लिया दिखाई पड़ा है, और अगर आप इसे दाबेंगे तो ये क्या होगी? ये दबेगी, और ज्यादा तेज दबा देंगे तो ये टूट भी जाएगी। तो ज्यादा तेज आपको दबाना नहीं, केवल पता करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी ये हड्डियां पाई जा रही हैं, तो इनका काउंटर भी कर लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप लोग कहोगे सर जी एक बार इंग्लिश बोलते हैं, एक बार हिंदी बोलते हैं। तो बस आपको जानना है केवल। यहाँ पे देखिए, जो स्तन का विकास हो रहा है वह कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताने अब यहाँ जा रहा हूं। यहाँ पे अब देखिए, जो ये तीसरी, चौथी और पांचवी हड्डी होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे पार्श्विक हड्डी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पार्श्विक, ठीक ना? पार्श्विक हड्डी के नाम से जाना जाता है। इन पार्श्विक हड्डियों के सामने स्तन का क्या होता है? विकास होता है। पार्श्विक हड्डियों के सामने स्तन का क्या होता है? विकास होता है। लेकिन स्तन का तो विकास हो रहा है, तो इन पार्श्विक हड्डियों के मध्य में भी कुछ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ मांसपेशियां भी पाई जाती हैं, जिसके कारण इनका विकास होता है। क्योंकि भाई जब ये पाई जाएंगी तभी तो इनका विकास होगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ मांसपेशियां पाई जा रही हैं। इन हड्डियों के मध्य में क्या पाई जा रही हैं? कुछ मांसपेशियां पाई जा रही हैं। इन मांसपेशियों को क्या कहते हैं? पेक्टोरल्स, ठीक ना? पेक्टोरल्स मेजर, किसके नाम से जाना जा रहा है? पेक्टोरल्स मेजर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पेक्टोरल्स मेजर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे अब जान लीजिए कि जो ये हड्डियां पाई जा रही, इन हड्डियों के सामने स्तन का विकास होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि इनका विकास कहां पे होता है। तो आइए यहां पे हम लिखते हैं, स्तन का विकास वक्ष में, स्तन का विकास वक्ष में होता है। जो पार्श्विक हड्डियों के सामने पाया जाता है, ठीक ना? अब यहां पे देखिए, स्तन का विकास कहां हो रहा है? स्तन का विकास वक्ष में होता है। जो पार्श्विक हड्डी, जो पार्श्विक हड्डियों के सामने पाया जाता है। अब इन पार्श्विक हड्डियों के मध्य में पेक्टोरल्स पेक्टोरल मेजर्स नामक मांसपेशियां पाई जाती हैं। पार्श्विक हड्डियों के मध्य पेक्टोरल्स मेजर नामक
नामक मांसपेशीय पाई जाती है। ठीक ना? तो अब यहाँ पे किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये एकदम डिटेल में बता दिया कि हड्डी जो है, उस हड्डी के सामने इस स्तन का विकास हो रहा है। एक बार फिर से आप ध्यान से जान लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, स्तन क्या होता है? ये मानव का विशिष्ट लक्षण होता है। यह मानव का विशिष्ट लक्षण होता है। ये नर तथा मादा दोनों में पाए जाते हैं। नर में निष्क्रिय तथा मादा में सक्रिय होता है। मादा में जो स्तन का विकास होता है वह द्वितीय लैंगिक लक्षण के कारण होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। स्तन का विकास वक्ष में होता है, जो पार्श्विक हड्डियों के सामने पाया जाता है। पार्श्विक हड्डियों के मध्य पेक्टोरल मेजर्स मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अब तो ये पता आपको हो गया होगा कि स्तन का विकास कहाँ होता है और किस हड्डी के सामने होता है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर। अब आपका आगे है स्तन की संरचना। क्या है? स्तन की संरचना के बारे में अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं।